आज सुनवाई करेगा और मामले में सरकार को रिपोर्ट दाखिल करनी है। तो कोर्ट में सरकार उत्तराखंड आने वाले वाहनों में डस्टबिन लगाने के प्लान के साथ ही गांव और वन पंचायतों में कूड़ा निस्तारण की प्लानिंग की जानकारी भी देगी। तो कई कंपनियां भी आदेश में संशोधन के लिए पहुंचे हैं और हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, प्लास्टिक बैन कई बार लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक वो अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो पूरी तरह से सफल होता हुआ नहीं देखा जा रहा। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, क्या तैयारी राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, मामला काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने तमाम आदेश अपने दिए हैं और ये भी कहा है कि जो राज्य से बाहर से गाड़ियां आएंगी उसमें डस्टबिन भी लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो प्लास्टिक अगर बैन नहीं करती है कंपनियां तो उसके प्रोडक्ट को राज्य में बैन कर दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। क्या स्टेप अभी तक उठाए गए हैं उन पर बातचीत राज्य सरकार को कोर्ट में रखनी है। इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं, कैसे प्लास्टिक बैन होगा, फैक्ट्रियों से कैसे निकल रहा है और ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक बैन करने की क्या योजनाएं हैं, क्या बजट नगर पालिकाओं को या ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, इन सारे सवालों पर आज राज्य सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखना है। हालांकि कुछ देर बाद महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि प्लास्टिक बैन को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट काफी सख्त है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। आज का फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट में आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका अभी भी पेंडिंग है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया है और आरक्षण देने को लेकर राज्य सरकार कानून भी बना चुकी है। यूके SSS पेपर लीक मामले में 22 आरोपियों को जमानत मिली है। मामले में जांच कर रही है एसटीएफ। अभी तक 44 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, तो वहीं 24 आरोपियों के खिलाफ ये पूरा मुकदमा चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 24 लोग, और दिसंबर 2021 को कार्रवाई की गई थी। यूके SSS ने बीपीडीओ और बीडीओ की परीक्षा भर्ती मामले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अलग अलग विभागों की 916 पदों के लिए भर्ती हुई थी और भर्ती परीक्षा में राजनीतिक, सरकारी कर्मचारी, कंपनी के मालिक सहित कई लोग अरेस्ट किए गए हैं। और मामले के तार उत्तराखंड के साथ लखनऊ, सहारनपुर और बरेली से भी जुड़े हुए हैं। शिकायत पर 22 जुलाई को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और जहां एसटीएफ जांच कर रही है, तो वहीं 24 जुलाई को पहले 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद कुछ और भी गिरफ्तारी हुई और अभी तक 39 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला धारचूला हाईवे आज से दिन में 10 घंटे तक बंद रहेगा और इस रोड में कनाली चीना के पास में कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन गाड़ियों के आने जाने से बॉर्डर रोड की कटिंग प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए बीआरओ और पिथौरागढ़ प्रशासन ने यह फैसला किया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 महीने तक इस हाईवे में दिन के समय सिर्फ 2 घंटे ही आवाजाही हो सकेगी। प्रशासन ने फिलहाल लोगों को डीडीहाट थल रोड के जरिए आवाजाही करने के निर्देश जारी किए हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर भारत उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। 15 दिनों तक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलेगा और दोनों मुल्कों के 45 जवान कर रहे हैं शिरकत। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में चौथा सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों मुल्कों के 45 जवान शिरकत कर रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में ये चौथा सैन्य अभ्यास है और पिथौरागढ़ में सैन्य अभ्यास हो रहा है।
साल की पहली सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान का खास महत्व है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें देखकर आप समझिए कि बड़ी संख्या में आज जो हरिद्वार लोग पहुंचे हुए हैं हर की पैड़ी, और रात से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने का एक अलग ही महत्व है। तो बड़ी संख्या में न सिर्फ हरिद्वार बल्कि दूर दूर से लोग, तमाम स्टेट से आज लोग हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। हम अभी गाजियाबाद से आए हैं सुबह 4 बजे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही स्नान किया है यहाँ पे। और आज सोमवती अमावस्या है जिसका बड़ा महत्व होता है, तो उसमें हम यहाँ नहाने आए हैं। मैं अपने भाई और अपने साले के साथ आया हुआ हूँ गाजियाबाद से। 5 बजे मैंने स्नान कर लिया था और जब से मैं यहीं पर ही घूम रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, पुलिस वाले हर जगह दिखाई दे रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया है, इसीलिए लोग दूर दूर से पहुंचकर यहां पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से मेले को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और सभी सुरक्षा यूनिट्स जो हैं वो भी इसमें लगाई गई हैं। लोग दूर दूर से पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद दान पुण्य आदि कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और बीजेपी ने दावा किया है कि उन सभी बूथों पर अपनी सक्रियता बना ली है जहां पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का फोकस अब न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम चलाने का भी है। के लोकसभा चुनाव में जुटी बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पहले फेज में अपने सांसदों और विधायकों को ऐसे बूथों पर सक्रियता बढ़ाने का टारगेट दिया था जहां पिछले चुनाव में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। देश भर में ऐसे 75,000 बूथ थे, जो उत्तराखंड में भी करीब 3,000 बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये फेज पूरा हो चुका है। पार्टी का दावा है कि उसने ऐसे सभी बूथों पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बूथ सशक्तिकरण योजना में एक वर्ष में 75,000 के बजाय 1,03,000 बूथों का सशक्तिकरण हुआ है, तो एवरेज से ज्यादा काम हुआ है। तो नीचे पन्ना प्रमुख तक जो हमारा संगठन है, हम उसको और अधिक सशक्त और विस्तार करने में लगे। हारे हुए बूथों की मजबूती के बाद पार्टी अब दूसरे फेज में न्याय पंचायत लेवल पर कार्यक्रम देने जा रही है। इसके तहत हर न्याय पंचायत पर पार्टी 250 से 500 लोगों की सभाएं कर राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाने के साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताएगी। बूथ के अंदर केंद्र सरकार की उपलब्धियां, खासतौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सारा विषय रहता है, तो हर न्याय पंचायत में हम लोग 200 से 500 की संख्या का कार्यक्रम लेने वाले हैं। चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन बीजेपी अभी से ही चुनावी माहौल को तैयार करने में जुटी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि वो वोटर्स को इतना मोटिवेट कर दे कि उसे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां जुबानी याद हो जाएं, ताकि उसे वोट में बदलने में आसानी हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।